राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने मदन दिलावर ने आदिवासियों के डीएनए पर दिए बयानों को लेकर विधानसभा में माफी मांगी है। जी हां, प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है और विधानसभा अध्यक्ष ने मदन दिलावर को बोलने की इजाजत दी। दिलावर ने खड़े होते ही विपक्ष में हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बावजूद स्पीकर ने मदन दिलावर को अपनी बात रखने की इजाजत दी। मदन दिलावर ने कहा है कि मेरी बात से अगर आदिवासी भाइयों को कोई भी कष्ट हुआ है, कहीं भी किसी भी तरह से कष्ट हुआ है, तो मैं खेद प्रकट करता हूं। आपको बता दें कि आदिवासियों पर दिए बयान को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था और विपक्ष दिलावर के माफी मांगने और पद से हटने की मांग पर रहा था और दिलावर को नहीं सुनने की उन्होंने एक मुहिम बना ली थी, घोषणा कर दी थी। जब भी वो उठते थे वहां पर चीखम चिल्ला शुरू हो जाता था। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि मैं आदिवासी समाज से आता हूं। महाराणा प्रताप के युद्ध में भी आदिवासियों ने सहयोग दिया। आदिवासियों के सम्मान में आदिवासियों के पवित्र स्थल मानगढ़ धाम में कार्यक्रम रखा गया है। तो सुशांत पारेख हमारे संवाददाता इनपुट एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सुशांत, बड़ी बड़ी बातें हमेशा देखा जाता था कि जब भी ये उठते थे, मंत्री जी, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उठते थे तो जोरदार हंगामा होता था वहां पर, लेकिन आज उन्होंने अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि महाराणा प्रताप के युद्ध में भी आदिवासियों ने सहयोग दिया था। आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा, ये किसकी बात कर रहे हैं जब ये कहते हैं कि धाम में कार्यक्रम रखा गया? देखिए, ये एक सदन की तयशुदा रणनीति कांग्रेस की कि इस बार विधानसभा में मदन दिलावर को बोलने नहीं दिया जाएगा जब तक वो सदन में माफी नहीं मांगे, खेद प्रकट नहीं करें। और पहले दिन से लेकर बजट तक, और अगर एक दिन पहले की बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने सदन में कहा था कि हम गतिरोध तोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं शिक्षा मंत्री बोलें, लेकिन उससे पहले उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, खेद प्रकट करना पड़ेगा। उसके बाद स्पीकर ने हस्तक्षेप किया और मदन दिलावर से इस संबंध में बात की और उसी का परिणाम कि आज सदन में प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही मदन दिलावर ने कहा है कि जो आदिवासियों को लेकर मैंने बयान दिया था उसमें मेरी मंशा ये नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी को किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं खेद प्रकट करता हूं, क्षमा चाहता हूं। और उसके बाद सदन में एक तरीके से गतिरोध खत्म हो गया। मदन दिलावर ने कहा कि आदिवासियों का मैं हमेशा से सम्मान करता हूं, मैं खुद दलित परिवार से आता हूं और महाराणा प्रताप की सेना में जितने भी जो सैनिक लड़े थे वो सारे सैनिक आदिवासी थे और एक तरीके से हमारी लेगेसी रही है, हमारा इतिहास है। तो उन्होंने एक तरीके से सदन के भीतर आज जब खेद प्रकट कर दिया है तो चैप्टर ही क्लोज हो गया है और अब सदन में मदन दिलावर को न केवल बोलने का मौका मिलेगा और एक अच्छी बात ये कि संवादहीनता की स्थिति जो बन गई थी शिक्षा विभाग और विपक्ष के बीच में, वो अब खत्म होगी और गतिरोध टूटेगा। और सदन के बाहर भी अगर बात की जाए तो हम देखते थे कि चाहे बाप पार्टी हो या दूसरे आदिवासी नेता लगातार मदन दिलावर पर अटैक कर रहे थे, वो गतिरोध भी एक तरीके से अब खत्म हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हमने आपको बताया, अवगत कराया पहले भी कि कैसे सदन में माफी मांगा गया है। जी हाँ, और हम आपको एक बार फिर से अवगत कराना चाहेंगे कि किरोड़ी